भक्त क्या कहता है? दिल से चाहते हैं तुम्हें हम कैसे भूलेंगे भला। बोल दिल से चाहते हैं कैसे भूलेंगे भला। दिल से चाहते कैसे भूलेंगे भला। अब तो ये दिल भी हमारा, अब तो ये दिल भी बोलो शाबाश। अब तो ये दिल भी हमारा है निशानी याद की बात में अपना। एक सेकंड हम न भूलेंगे कभी ऐसा सतगुरु जी तेरा। हम न भूलेंगे कभी ऐसा आपने ऐसा तराशा, आपने ऐसा तराशा कर दिया हीरा मुझे। आपने अपना बनाया ये रुमाली ये रुमाली। मैं तेरी हो मुखिया मेरे आ साहिबा वे। मैं तेरी हो मुखिया मेरे आ साहिबा वे। मैं तेरी हो मुखिया मेरे आ साहिबा वे। मैनू न बिसरी तू मेरे साहिबा, मैनू न बिसरी तू मेरे साहिबा। हर गलों में चुकियां मेरे आ साहिबा वे। मैं तेरी हो मुखिया मेरे आ साहिबा वे। मैं तेरी हो मुखिया मेरे आ साहिबा वे। मैं तेरी हो मुखिया मेरे आ साहिबा। जे एक नजर मेहर दी भाले, जे एक नजर मेहर दी भाले। मैं चढ़ चुवारे सुतियां मेरे आ साहिबा वे। मैं तेरी हो मुखिया मेरे आ साहिबा वे। मैं तेरी हो मुखिया मेरे आ साहिबा वे। मैं तेरी हो मुखिया मेरे आ साहिबा वे। होर नहीं कुछ लोड़ मैनू, होर नहीं कुछ लोड़ मैनू। दर्स तेरे दी भुखियां मेरे आ साहिबा वे। मैं तेरी हो मुखिया मेरे आ साहिबा वे। मैं तेरी हो मुखिया मेरे आ साहिबा वे। मैं तेरी हो मुखिया मेरे आ साहिबा वे। रात दिने मैनू तांग है तेरी, रात दिने मैनू तांग है तेरी। हिजर तेरे बिच सुकियां मेरे आ साहिबा वे। मैं तेरी हो मुखिया मेरे आ साहिबा वे। मैं तेरी हो मुखिया मेरे आ साहिबा वे। मैं तेरी हो मुखिया मेरे आ साहिबा वे। औगणहार में गुण नहीं कोई, औगणहार में गुण नहीं कोई। बख्श लियो तम छुट्टियां मेरे आ साहिबा वे। मैं तेरी हो मुखिया मेरे आ साहिबा वे। मैं तेरी हो मुखिया मेरे आ साहिबा वे। मैं तेरी हो मुखिया मेरे आ साहिबा वे। दासन दास नू दर्श दिखा दे, दासन दास नू दर्श दिखा दे। दासन दास नू दर्श दिखा दे।
होवन लख लख खुशियाँ मेरे आ साहिबा वे, मैं तेरी हो मुखिया 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 मेरे आ साहिबा वे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय, सांचे दरबार की जय। सत्यम बोध में नर रूप ममलम, प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरम, रत्नैर्मण्डित शीर्ष शुभ्र मुकुट, सवितांबरे शोभितम, मुक्तमाल च विभूषितम, च हृदय सिंहासने संस्थितम, भक्तानां वरदं प्रश्नं वंदनं, श्री सद्गुरुं नौम्यहम्। बोल जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय, सांचे दरबार की जय। जिनके चरणन ध्यान को लोचे मुनिजन वृंद, नंगली में सो विराज रहे पूर्ण सच्चिदानंद। जिनके चरणन ध्यान को लोचे मुनिजन वृंद, नंगली में सो विराज रहे पूर्ण सच्चिदानंद। सच्चिदानंद पूर्ण धनी सहज स्वरूपानंद, महिमा के ही विधि गा सके दासन दास मति मन। पूर्ण सच्चिदानंद प्रभु सहज स्वरूपानंद, महिमा के ही विधि गा सके दासन दास मति मन। बोलो जयकारा आज की जय, सांचे दरबार की जय। सर्वप्रथम मैं सभी संत महान पुरुषों के श्री चरण कमलों में, विशेषकर इतनी दूर से मस्सेवाल वाले श्री महाराज जी आए हैं, तो इन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया। इनके चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और भी जितने भी संत महान पुरुष यहाँ आए हैं, इन सब के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और सभी संगत के चरण कमलों में भी मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सर्वप्रथम मैं हमारे परम वंदनीय गुरु दीदी जी महाराज के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में सबको लाखों लाख बधाई देती हूँ। जिनकी कृपा से, जिनके पूर्ण कर्म की वजह से आज हमें संत महान पुरुषों की कृपा प्राप्त हुई है, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। गुरुवाणी में आता भी है, कोट अपराध साध संग कटे, संत कृपा ते जमते छूटे। जब हमें इस प्रकार से संतों का सानिध्य प्राप्त होता है, संतों के दर्शन प्राप्त होते हैं, संतों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो हमारे करोड़ों करोड़ों अपराध जो है वो खत्म हो जाते हैं और हमें सतगुरु की प्राप्ति होती है। सतगुरु मिले ता पाए भक्ति मुक्ति भंडार, दादू से जे देखिए साहिब का दीदार। जब हमें सतगुरु महाराज की प्राप्ति हो जाती है तो समझो परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो गई। सहजी में हमें उस परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। ये संत महान पुरुष ही हैं जो हमारी तार परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं।
जब हमारी तार जुड़ती है तभी हमारे अंदर वो लाइट आती है। रामायण में आता है, प्रबल अविद्या तम मिट जाई, भागहि सल्ब सकल समुदाय। जब वो प्रकाश हमारे अंदर आता है तो जो काल माया का अंधकार है वो मिट जाता है, और जो प्रबल अंधकार जिसको कहा गया, और सारे जो समुदाय काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जिसकी वजह से ये संसार बार बार 84 लाख जूनियों में जाकर के कष्ट भोगता फिर रहा है, वो भाग ही सल्ब सकल समुदाय, वो सारा परिवार जो है वो दुम दबा करके भाग जाता है। जैसे दीपक के जलने से पतंगा उस दीपक को छू नहीं सकता, छूता है तो वो जल उठता है, वो जल जाता है, वो खत्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब गुरु चरणों का प्रकाश हम सब के हृदय में आता है तो फिर सारे विकार पतंगों की भांति जल जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं हम। इन संत महान पुरुषों की कृपा से हमें हमारे श्री नंगली निवासी भगवान जी की कृपा प्राप्त हुई है। उनके कृपा रूपी, उनकी दया रूपी सागर में हम सभी तैर रहे हैं, निश्चिंत होकर के बैठे हैं सभी। चा गई चिंता मिटी मन हुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह। जिसने अपने गुरु महाराज जी का पूरा भरोसा कर लिया फिर उसको चिंता किस बात की। जिसने मालिक का सब कुछ समझ लिया, क्योंकि जब हम अपना समझते हैं तभी दुख है। जब मालिक का है तो मालिक ही भुगतेगा, बिजली का बिल मालिक भरेगा और हर चीज़ मालिक देखेगा। बच्चे को पिता सब कुछ देखेगा, बच्चे को क्या ज़रूरत है। जिसकी वस्तु तिस आगे राखे, गुरु की आज्ञा माने माथे। हमने तो केवल अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा को मानना है, बाकी जो परमात्मा का सब कुछ उसी का है। बुद्धि तेरी है बल भी तेरा, विद्या तेरी सब है तेरा, सब कुछ तो उसका है। ये तन ये मन ये धन, हमारा जो शरीर हम बोलते हैं या सोचते हैं, हमारी बुद्धि काम कर रही है, हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं वो सब उसी की तो ताकत है। बल बुद्धि तेरी बल भी तेरा, विद्या तेरी, किस चीज़ का गुमान है। विद्या भी उसकी है, बल भी उसका है, बुद्धि भी उसकी है। बुद्धि तेरी सब है तेरा, कठपुतली ये जग तेरे हाथ की। हम सभी तो उसकी कठपुतलियाँ हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। बलि चाहा आकाश को, प्रभु पठाया पाताल। बलि ने तो आकाश मांगा था लेकिन परमात्मा की मर्जी नहीं थी तो वो कुछ नहीं कर सका। इसलिए जब हमारी मर्जी से कुछ होता नहीं है, जब मालिक की मर्जी से ही सब कुछ हो जाता है तो हुक्म रजाए चलना नानक रिख्या नाल। तो उसकी रजा में रहेंगे, उसके हुक्म में रहेंगे। जो पिता की आज्ञा में रहेगा तो पिता का तो सब कुछ बच्चे का ही है, उसको कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं है। जिसकी वस्तु तिस आगे राखे, इसलिए यदि हम उसी परमात्मा का, उसी मालिक का सब कुछ समझते हैं, जिसकी वस्तु तिस आगे राखे, गुरु की आज्ञा माने माथे। हमने गुरु महाराज जी की आज्ञा पर चलना है। आज्ञा क्या है, उनकी मौज क्या है, बहुत आसान। उन्होंने हमें आज्ञा दी है सत्संग, सेवा और सिमरन। सत्संग, यदि कहीं हमारे से चूक हो जाए, हमने मालिक से जुड़ना है, सत्संग के द्वारा जुड़ें। सत्संग में नहीं आ पाए, सेवा के द्वारा जुड़ें। सेवा नहीं कर पाए तो हम सिमरन के द्वारा उनके साथ जुड़े रहें। ये सब कुछ हमें परमात्मा के साथ तार जोड़ने के लिए ही है। क्योंकि तार देखो, अभी बिजली की तार कटी, पंखा भी चला गया, लाइट भी चली गई। तार कटेगी तो लाइट चली जाएगी, तार जुड़ेगी तो आवाज़ भी है और लाइट भी है। जो धुर धाम से धुर की चिंता आई, जिन सगली चिंता मिटाई। वो धुर धाम का जो शब्द है, जो वाणी है, वो हम सब के अंदर हो रही है, उससे कोई खाली नहीं है। वो वाणी तभी पकड़ में आती है जब हम गुरु की आज्ञा को मानते हैं। उसी वाणी को पकड़ने के लिए हमें गुरु महाराज जी ने आज्ञा फरमाई है, सत्संग, सेवा और सिमरन। बाकी हम भजन नहीं कर सकते, भजन तो हमारे नगली निवासी भगवान ने किया है। नीम देया पत्तियां नु खाण वालिया, गुपच समाधियां लगाण वालिया। हमें तो घड़ी घड़ी नए नए स्वाद चाहिए। हमारे गुरु महाराज जी ने तो सब स्वाद त्याग करके नीम के पत्ते को उबाल करके पिया और भजन भक्ति करी, और हमें हमारा बेड़ा उठाया सबका। हमारी जमानतें भरी हैं उन्होंने। काल के जो काल उसका जेलर है, इस काल खाने जेल खाने का जेलर साहब है, जिन्होंने हमें कैद करके रखा हुआ है।
हमारे कर्मों की सजा भुगतवाने के लिए हमें बार बार 84 लाख जुने में आना पड़ता है। तो उन्होंने गुरु महाराज जी ने नाम की कमाई करके हमारी जमानत भरी, तभी हमें जेल खाने से आज़ाद किया हुआ है। अब हम मोर तोर की जेबड़ी बटवधा संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके नाम आधार। ये जो हमारे अंदर मालिक का भाव है, इस मालिक के भाव को परे करना है। मालिक का भाव है तभी तो मेरा और तेरा है। जब मालिक वो है, हम सबका मालिक वो है, तो मेरे तेरे का भाव खत्म हो जाएगा। तो गुरु महाराज जी के चरणों में जब हम सब कुछ अर्पण करके उनकी आज्ञा पर चल पड़ेंगे, अब क्योंकि हमने गुरु की आज्ञा नहीं मानी थी, मन की आज्ञा मानी थी, इसलिए 84 लाख जेल खाने में हमें बार बार जाना पड़ा। मेरा मन लोचे बुराइयाँ, हमारा मन बुराइयों की तरफ भागता रहता है। मन खिन खिन भरम भरम बहु दावे, तिल घर न बासा पाई, अपने घर में एक सेकंड को भी खड़ा नहीं होता, ठहरता नहीं है। ये विचारों की धारा हमें बार बार इस संसार के जेल खाने में हमें बार बार कैद करवा देती है। इन विचारों को समेटना है किसके द्वारा? सिमरन के द्वारा। हमारी सुरती लगातार सिमरन पे लगी रहे, क्योंकि सिमरन करने में किसी को हमको कोई दिक्कत नहीं। हम रात को भी कर सकते हैं, सोए सोए भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। अभी आदरणीय महाराज जी ने हमें बताया कि किस प्रकार से 3 बजे उठ करके ब्रह्म मुहूर्त के टाइम हमें भजन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के टाइम हमारी सुरती जल्दी एकाग्र हो जाती है, क्योंकि हमें वो शाम के जो है वो चिंताएं फिक्र, हमारे जो है वो डिप्रेशन वगैरह कम हो जाता है और सब कुछ यादें भूली होती हैं। हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं और सुबह कोई हमें किसी काम का भी कोई ऐसा जल्दी नहीं रहती, क्योंकि हमें पता है कि हमारा काम 6 बजे शुरू होगा। तो 3 बजे से 6 बजे तक हम आराम से अपने परमात्मा के साथ अपनी तार जोड़ सकते हैं। तार तो हमने सदा ही जोड़नी है। ना जाने कि अंत तेरा कब, तेरा अंत तेरा यही श्वास ना हो। ना जाने अगला आवे ना आवे, क्या पता अगला सांस आएगा नहीं आएगा। सिमरन तो हमें हर पल ही करना है, क्योंकि संत त्रिलोचन जी अपने वचनों में हमें सचेत करते हैं, सावधान करते हैं। इस मायावी सामान का कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं जो हमारी याद करने के लायक है। अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जोनी बल बल उतरे। कमाया तो हमने अपनी मेहनत से है पूरा धन, खून पसीना एक कर दिया, धन कमाया, लेकिन उसकी याद यदि हमें आएगी तो वो हमें सांप की जोनी में लेके खड़ा कर देगी, सांप की जोनी में कैद कर देगी। इतना सुंदर मनुष्य शरीर छूट करके हम सांप के चोले में चले जाएंगे। सांप को ना हाथ है ना पैर है, वो तो ऐसे कैसे रेंग रेंग करके आगे बढ़ता है, हमारे सुंदर हाथ पैर छीन जाएंगे। तो बताओ, धन क्या अपने मन में बसाने की वस्तु है? नहीं। उस धन को हम प्रयोग करें, जैसे आग को हम प्रयोग करते हैं, खाना बनाते हैं, लेकिन आग में हम हाथ नहीं जलाते, ना हम छलांग लगाते हैं। आग बहुत अच्छी है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं कि हम उसमें छलांग ही लगा दें। हमें इस माया को उतना ही अपने नज़दीक रखना है जितना वो हमारा काम संवार सके, अपने गुरु महाराज जी की सेवा कर सके, हमारी सुरती को अपने गुरु महाराज जी के चरणों के साथ जोड़ सके। ऐसा नहीं कि वो हमें लेकर के 84 लाख कैद खाने में फेंक दे। उतना हमने नहीं डूबना है। ये सामान हमारे लिए ही उस परमपिता परमात्मा ने बनाए हैं, हमारी ज़रूरतों के लिए बनाए हैं, लेकिन हमें डूबने के लिए नहीं बनाए हैं। यदि हम उस परमात्मा की चीज़ों को परमात्मा के लिए ही अर्पण कर देंगे, उन्हीं का समझ करके उनकी आज्ञा पर चलेंगे, तो उसते चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। तो चौगन होकर के वो हमें निहाल करता है। कोई पिता भला अपने बच्चे को किसी प्रकार की कोई कमी रहने दे सकता है? पिता को खुद को कपड़ा मिले ना मिले, बच्चे की इच्छा जरूर पूरी करेगा। पिता को खाना मिले ना मिले, वो बच्चे की इच्छा के अनुसार उसको भोजन जरूर देगा। ऐसा वो हमारा परम पिता परमात्मा, वो तो समर्थ पुरुष है, वो तो सब कुछ देने वाला है, वो तो बादशाह है। ये सारा संसार तो भिखारी है। दाता एक सतगुरु है, ये जग तो एक भिखारी। दाता सतगुरु को क्यों कहा? दाता इसलिए कहा कि जो चीज़ हमारे भाग्य में भी नहीं है उसको भी सतगुरु महाराज जी दे देते हैं। हमारे श्री सतगुरुदेव जी महाराज, अम्बाला निवासी गुरुदेव भगवान की एक प्रसंग मैंने सुना है। संत महान पुरुषों से उनका सत्संग चला हुआ था, संगत बैठी हुई थी। सत्संग की समाप्ति के बाद कोई नया नया गुरुमुख बना हुआ था। तो उस गुरुमुख, अभी नए नए बने होते हैं तो उतना विश्वास नहीं आता, पता नहीं अभी गुरु है क्या ताकत। तो जैसे जैसे हम गुरु महाराज जी के चरणों से, क्योंकि वो तो अनंत हैं, अनंत को ये हमारी सीमित बुद्धि क्या पहचान सकती है? ये जो माया के घेरे में कैद है, गो गोचर जहाँ मन लग जाए सो सब माया जानो भाई।
हमारी आँख यदि लाइट ना हो, सूरज का हो, लैंप का हो, कोई भी हो, ये ना होए तो हमको देख नहीं सकती हैं। हमारे कान कहाँ तक सुन सकते हैं? कुछ सीमा तक सुन सकते हैं। हमारे पैर कितना चल सकते हैं? थोड़ी देर के बाद थक जाते हैं। हमारी कितनी ताकत है? हम तो सीमा में बंधे हुए हैं। तो भला परमपिता परमात्मा को क्या जान सकते हैं? उसकी महिमा को क्या जान सकते हैं? सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघार्या, अनंत दिखावनहार। उस अनंत को दिखाने वाले हैं सतगुरु। अनंत आंखें हमारी खोलते हैं। इस हमारी आंख की क्या ताकत है वो उसको पहचान सके, इन हाथों की क्या ताकत है वो उनकी सेवा कर सके। वो तो गुरु महाराज जी अपनी कृपा से हमें तारेंगे। लेखे गिणत न छूटिए, छिन छिन भूलनहार, बख्शनहारा बख्श ले, गुरु पार उतारनहार, वो हमें बख्श लेता है। हम अपने लेखे गिणत के हम उनके साथ हिसाब रखेंगे, जी मैंने इतना भजन कर लिया, जी मैंने इतनी सेवा कर ली, मैं इतना सत्संग हो गया। नहीं, हम नहीं कुछ कर सकते। हमने गुरु आज्ञा मानी। भाई मेरे गुरु महाराज जी ने कहा था भजन पे बैठ जाना, हम बैठ गए। मेरे गुरु महाराज जी ने कहा था सिमरन करना रात दिन, हमने किया। हमारा सिमरन हमें नहीं तार सकता। भजन तो हमारे नगली निवासी भगवान ने किया है, नीम के पत्ते खा करके, और सारी संसार के हर रस को त्याग करके उन्होंने उस एक परमात्मा के रस को के साथ प्रीति लगाई थी। ऐसा क्या हम और आप कर सकते हैं? हमारे बस की बात नहीं है। हमने तो केवल समर्पण होना है उनके चरणों में, मेरे तेरे की भावना को छोड़ करके उनके द्वारा दिए गए नाम का जाप करना है। ये हमें आ सकता है। हमारी समर्थ्य के अनुसार सेवाएं हमारे सद्गुरु देव महाराज जी ने हमें बताई हैं। हमने सिर्फ वो करनी है, बाकी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेखे कति न छूटिए, छिन छिन भूलनहार, बख्शनहारा बख्श ले। फिर यदि हम उसकी आज्ञा मानेंगे तो हमें वो बख्श लेगा, क्योंकि वो तो बख्शना रहा है। उसने हमें बख्शा है। हमारे पुण्य न देखे, हमारे पाप न देखे, भले बुरे दर तेरे आवे, इच्छा पूर्ण होकर के जावे। भले भी आते हैं इस दर में, बुरे भी आते हैं इस दर में। हम सब उसके बच्चे हैं। कोई माँ अपने बच्चे को कभी भी बुरा कह करके धुतकारती नहीं है। सबसे प्यारी माँ, सबसे प्यारे माता पिता हमारे सतगुरुदेव जी महाराज जी हैं। जब हम उनका चरण सहारा पकड़ेंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और चरण सहारा पकड़ने का तरीका हमें बताया है। सिमरन की तार के द्वारा हम उनके चरणों को पकड़ सकते हैं। तन थिर मन थिर सुरत नृत्य थिर होए, कहे कबीर उस पल्क को कल्पना पावे खोए। जब हमारी सुरत और नृत्य सुनने की शक्ति और देखने की शक्ति, गुरु महाराज जी का दरबार ऊपर लगा हुआ है। यहाँ पर हमने अपनी सुरत, आँखों के देखने की शक्ति से और सुनने की ताकत को यहाँ लगा के रखना है हमेशा। खाते हुए भी ये कर सकते हैं हम, बोलते हुए भी कर सकते हैं हम। हर जगह जब हम इस प्रकार से अपनी ताकत को अपने गुरु महाराज जी के चरणों में लगाएंगे, सबके मस्तक पे वो विराजमान है। अब अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। तब हमें दिखेगा हर जगह तो मेरे प्रभु का नूर ही समाया हुआ है। ज्योति रूप हो तू सब में समाया, तुझ बिन मुर्दा है ये काया। हम तो मजहब को देख करके, अपने प्यारे या दुश्मन को देख करके अपने और पराये का भेद, दुश्मनी और मित्रता का भाव बना लेते हैं अपने मन में। लेकिन गुरु साहब हमें सावधान करते हैं। अब अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। एक ही नूर सब में समाया हुआ है। जब वो नूर हमें, फिर जब हमारा भाव अपने गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़ा रहेगा, तब हमारी स्थिति बनेगी। ये एक गति होती है। इस गति को प्राप्त करना आसान बात नहीं है। जब हम अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा को सिरोधार्या रखेंगे, बोले गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डरना है। गुरु माथे ते उतरे शब्द भी होना होए, ताको काल घसीट ले राख सका ना कोई। यदि गुरु की आज्ञा हमारे मस्तक से उतर गई, गुरु की आज्ञा को छोड़ दिया, तो फिर काल घसीट लेता है। वो शब्द हमारा बंद हो जाता है। फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। उस शब्द के बिना हम अंधे हैं। वो शब्द जब हमारे अंदर प्रकट होगा तभी लाइट आएगी। संत महान पुरुष कहते हैं, शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए। जब लाइट नहीं है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधकार ही अंधकार है, कहाँ जाएंगे। उस शब्द को पकड़ना है जो हमें गुरु महाराज जी ने बताया है तरीका। शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए। द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। यदि आज जीते जी हमने वो काम नहीं किया, तो बार बार फिर हमें भटकना पड़ेगा। 84 लाख जूलियों के घेरे में हमें बार बार आना पड़ेगा। आज हमें मौका मिला है, सुनहरी अवसर मिला है।
हम सुरती की धारा को उस शब्द की धारा के साथ मिला लें। जैसे कि एक खड्ड का पानी जब नदी के साथ मिल जाता है तो नदी की धारा से जब उसने अपने आप को सौंप दिया, उसने किसी भी प्रकार से अपना रास्ता अलग नहीं किया, तो वो सीधे महासागर समुद्र में पहुंच जाता है। वहाँ फिर सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं। न गंगा रहती है, न जमुना रहती है, न सरस्वती रहती है, न कोई गंदा नाला रहता है, वो सब समुद्र ही हो जाता है। नदी समुद्र, गंगा मिल गई समुद्र में तो उसको फिर गंगा नहीं कहेंगे। यदि जमुना समुद्र में मिल गई तो फिर वो उसको जमुना नहीं कहेंगे। यदि सरस्वती समुद्र में मिल गई तो उसको सरस्वती नहीं कहेंगे, वो सब समुद्र ही हो गया। हम तभी तक अलग अलग हैं, हमारे नाम और रूप तभी तक अलग अलग हैं जब तक हमने अपनी धारा को संसार के साथ जोड़ा हुआ है। चुप है चुप ना होई जो लाई रहा बहु, जो लाई रहा लिवतार। जब हम संसार से अपनी तार को जोड़ते रहेंगे, ये मन कभी शांत नहीं हो सकता और उस परमात्मा के साथ कभी जुड़ नहीं सकता। मन खिन खिन भरम भरम बहुदावे, तिल घर ना बासा पाइए। गुरु अंकुश शब्द दारू सिर धार्यो। फिर गुरु महाराज जी के शब्द का जो अंकुश है, जो नकेल है, जब हम इस मन को डालेंगे तो फिर घर मंदिर आन बसाइए, तो फिर हम अपने घर में आकर के बस जाता है, शांत हो जाता है। नाई सुनिए मन तृप्तिए, सब दुख गवाई। मन तृप्त हो जाता है, शांत हो जाता है, सारे दुख खत्म हो जाते हैं। दुख तो तब है जब हमें माया की चाहते लगी हुई हैं। ये माया तो मैली है। संत त्रिलोचन जी कहते हैं, अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जो निबल बल उतरे। अंत समय जो मंदिर सिमरे, जो मकान सिमरे, बनाया तो अपनी खून पसीने की कमाई थी से था, सारी उम्र कमाया और इतना बड़ा मकान बना लिया, सारा धन लगा दिया, लेकिन उस मंदिर में रहने की इच्छा नहीं हम कर सकते। यदि उस महल में, उस घर में हमने अपना मन लगाया तो प्रेत की जोनी में जाना पड़ेगा, किसी भूत बंगले में प्रेत बन करके भटकना पड़ेगा। ये कोई भी चीज़ें, कोई भी माया भी सामान दिल लगाने का नहीं है। हमने दिल कहाँ लगाना है? उस परमात्मा से। उस परमात्मा को नहीं बिसारना है। बिसरिया करतार, गुरु नानक साहब कहते हैं, कूड़े कूड़ ने लगाया, इन मायावी चीज़ों से ने लगाते हो और उस करतार को भूल जाते हो। और ये मायावी सामान देखो हमें कहाँ लेके जाते हैं। अंत समय जो बारक सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुअर जो नि बल बल उतरे। यदि हमने अपने बच्चे का ध्यान कर लिया तो फिर क्या होता है कि सूर की जोड़ी में जाना पड़ता है। सबका ख्याल रखना है, सब में वो परमात्मा है, सबकी सेवा करनी है, क्योंकि हमने कर्म किए हैं तभी हमें जो कुछ भी मिला है वो हमें भोगना है प्रेम से। वो हमारे गुरु महाराज जी की आज्ञा है। यदि हम अपना खेत ना काटेंगे, खेत में कांटे पड़ गए हैं, उसको बुआरेंगे नहीं तो कांटे हमें चुभेंगे। वो हमें साफ करने हैं प्रेम से। जो हमें भोग मिले हैं, हमने अपने घर को पहुंचना है तो रास्ते में खड्ड नाला सब कुछ पड़ता है, तो हमने वो पार करना है प्यार से। यदि हम कहेंगे कि नहीं नहीं हम नहीं ये कर सकते, हमने नहीं करना है, तो हम अपने घर कभी नहीं पहुंच सकते। तो हमने सारी चीज़ों को प्रेम से भोगना है। हर जगह पे उस परमात्मा का नूर देखना है। जब उस परमात्मा का समझेंगे सब कुछ तो फिर कोई डर नहीं। पलटू साहब अपनी वाणी में कहते हैं, पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार। फिर उसकी रखवाली करता है वो भगवान, उसका रखवाला बन जाता है। निश्चित होकर के एक भक्त जो है वो सोया रहता है, जैसे बच्चा जो है वो निश्चित होकर के अपने माता पिता के घर में सोया रहता है। उसको कोई फिक्र नहीं है, ना रोजी रोटी कमाने की फिक्र है, न घर गिर रहा है तो भी उसको कोई फिक्र नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा है उसको कोई फिक्र नहीं है। बच्चा जो है वो अब निश्चित होकर के अपने माता पिता की गोद में सोया रहता है। पलटू साहब जी कहते हैं, जब इस प्रकार से समर्पण भाव से हम अपने गुरु महाराज जी की शरण में आएंगे तो हम निश्चित हो जाएंगे, हमें कोई चिंता नहीं है। पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार, साहिब चौकीदार मगन में सोवन लागे। बैठ देखा पांव पसारी के दुश्मन भागे। दुश्मन उनके नज़दीक नहीं आ सकता है। वो परमपिता परमात्मा उसके घट में बैठा हुआ है। जब वो देखता है कि नहीं नहीं यहाँ तो मेरी दाल नहीं गलेगी, तो फिर उसको किसी भी प्रकार का कोई दुश्मन छू नहीं सकता है। जब हम लाज तजी जिन राम पर डार दिया सब भार, जिसने अपने परमात्मा के चरणों में सारे बोझ को समर्पण कर दिया, अपने गुरु महाराज जी को सब कुछ सौंप दिया। पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार,
वो हमारे भागों को बदल के रख देता है। मैं अम्बाले वाले महाराज जी की वो बात बता रही थी तो बीच में वो छूट गई। तो जब ऐसे संगत बैठी हुई थी, वो गुरुमुख पीछे बैठा हुआ था, टाइम हो चला है, तो जब वो बैठे हुए थे तो संगत जब बारी बारी से गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके उठ गई, तो वो बैठा रहा। पीछे से गुरु महाराज जी के साथ मिलने आया, कहता है महाराज जी मेरी हाथ की रेखाएं तो देख दो। गुरु महाराज जी ने कहा बेटा मैं हाथ की रेखाएं तो नहीं देखता, लेकिन मैं रेखाओं में मेख मार देता हूँ। इसलिए सतगुरु को दाता कहा, क्योंकि जो हमारी किस्मत में नहीं भी है उसको भी सतगुरु महाराज जी हमें दे देते हैं। इसके बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन अभी टाइम तो है नहीं सुनाने के लिए। दाता एक सतगुरु हैं, ये जग तो एक भिखारी। बाकी तो हमें अपने कर्मों का मिल रहा है। पुण्य कर्म करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा मिलेगा। लेकिन खेती बीजी है, हमने कौन सा बीज डालना है वो बीज हमें संत सतगुरु बताते हैं। वही हमें बोले सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। हमें सब कुछ मिलेगा। यहाँ 84 में जाना चाहेंगे 84 मिलेगी। जैसा बीज हम अपने खेतों में डालेंगे, डालते हैं हम मनुष्य योनि में आकर के हम बीज डालते हैं और भोगने के लिए फिर पशु योनि में जाना पड़ता है। ऐसा बीज क्यों डालें कि हमें इतना उत्तम शरीर प्राप्त करने के बाद फिर दोबारा 84 के गर्क में जाना पड़े। हमें ऐसा बीज डालना है जो हमें परमपिता परमात्मा से मिला दे। हमें ये मौका मिला है, ये इसको संत महान पुरुष सुनहरी चांस कहते हैं, तो इसको हमने गंवाना नहीं है। वो परमात्मा के नाम की माला हमारे अंदर ही अंदर फिरी हुई है, उस माला को हमने पकड़ना है। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर जावे नीचे आवे, श्वास श्वास चल जात। श्वास तो नेचुरल तरीके से चला हुआ है, वो श्वास मात्र श्वास नहीं, उसमें परमात्मा का नाम उसका शब्द समाया हुआ है। उस शब्द के साथ हमने अपनी सुरती की धारा को जोड़ना है, बस इतना सा काम करना है। इसीलिए संत महान पुरुषों ने हमारे लिए सत्संग सेवा और सिमरन के अवसर जो है वो खोले हुए हैं। हमने उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए अपने जीवन का कल्याण कर लेना है, अपने मानुष जन्म को सफल बनाना है। बाकी मैं सभी संत महान पुरुषों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने यहाँ पर आकर के हम अवगुणी लोगों को जिन्होंने आशीर्वाद दिया है और इस स्थान को पवित्र बनाया है। इनका एक बार फिर से कोटि सा धन्यवाद। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज का दिन बड़ा भाग्यशाली दिन है। आज आदरणीय बहन संत सरिताबाई जी का शुभ अवतरण दिवस है, के उपलक्ष्य में आज हमें सतगुरु महाराज जी ने इस दरबार बुलाया है। आदरणीय बहन जी का आदर्श जीवन ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, हम आप सब जानते हैं। उन्होंने अपने आप को इतना पक्का किया, श्री महाराज जी के गोद में इतना बनाया। जब हमने उनको देखा लास्ट टाइम में, ज़िंदगी का जो असली लाभ है कि हमारी जीव आत्मा एकदम पति परमेश्वर के साथ उसका मिलाप हो जाए, अंत माता जी इसको कहते हैं। 30 मई की बात है, आदमी बहन को मिलने हम यहाँ आए सरकार घाट हॉस्पिटल में। वैसे बैठे होते, आंखें ऊपर थी, भजन में वो आंखें बस किसी ने बात कर ली तो हाँ और ना में बात की, बस उससे आगे कुछ नहीं कह रहे थे। यहाँ से उनको रेफ़र कर दिया गया हॉस्पिटल टांडा, और टांडा हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने तो ये कहा कि जिस तरह की इनकी प्रॉब्लम है सारा अंदर से डैमेज हो गया था सब कुछ। इस तरह के जीव तो बहुत कुलाचे मारते हैं, बहुत भारी दर्द होता है उनको। वो तो उनकी सुरती मारा अंदर ही लगी रही है और अंदर से ही अंदर अपने धाम को चले गया। ये है पकने का, ऐसा होनी चाहिए हमारी भक्ति। इसका इसीलिए अभ्यास किया जाता है कि हम अपने जीवन को सीधा ज्यों की त्यों धर दी नीचे दरिया महाराज जी की गोद में। ऐसी सुविधा को प्राप्त होना है। हम आप सब ने भक्ति करने का यही लाभ है कि हम अपने ख्याल को श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में अठों पैर हर वक्त अपने आप को बीच बीच में चेक करते रहें, होश में आते रहें। संसार है यहाँ तो बेहोश होता है जीव, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह अहंकार है, ये टिक्के हैं, वो उधर से टिक्के लगते हैं और वो बेहोश हो रहे हैं। हम बेहोश है दुनिया में। ये संत जब आते हैं हमारे बीच में तो ज्ञान का टीका लगा करके जीव को होश में लाते हैं। थोड़ी देर के लिए होश आता है,
भाई अच्छा ये भी है, ये भी करना है, और करने के लिए तैयार भी होते हैं, पर जब बाहर निकलते ही फिर वो बेहोश कर देता है काल। तो इसलिए संतों का यही मिशन है, यही इनका संदेश है कि हम हर वक्त ध्यान करें, भजन करें, श्री सतगुरुदेव महाराज जी की हाजिरी में रहें, तो उनकी गोद में रहें हर वक्त। के बारे में लिखा है, एक दिन माही दे घर जाना, नी जिंदे कोई चज सिख ले। एक दिन माही दे घर जाना, जिंदे नी कोई चज सिख ले। एक दिन माही दे घर जाना, जिंदे नी कोई। एक दिन माही दे घर जाना, जिंदे नी कोई। जिंदे नी कोई चज सिख ले, जिंदे नी कोई चज सिख ले। जिंदे नी एक दिन माही दे घर जाना, जिंदे नी कोई चज सिख ले। एक दिन माही दे आस दा रंगला चरखा डाले, आस दा रंगला चरखा डाले। नेक अमलां दा तंद कोई पाले, नेक अमलां दा तंद कोई। एहो चज तेरे कम आउणा, नी जिंदे कोई चज। एहो चज तेरे कम आउणा, जिंदे कोई। एक दिन माही दे घर जाना, जिंदे नी कोई। एक दिन माही दे घर जाना, जिंदे नी कोई। हमें पता है चले जाना है, पर कहाँ जाना है ये समझ मिले नहीं है साथ में। वो अति परमेश्वर को वहाँ जाना है जहाँ से हम आए हुए हैं, उसका परिचय भी दिया संतों ने हमें। परंतु वही बात आ गई कि हम संसार में जा कर के जब वो उधर का जब इंजेक्शन लगता है, उसका इंजेक्शन बस केवल इशारा ही तेरा होता है। कोई बीमार है, तन की बीमारी, मन की बीमारी, परिवार की बीमारी, पता नहीं कहाँ कहाँ उलझा देता है। इसलिए जिंदे नी कोई चज सिख ले, जे तू एक दिन माही दे घर जाना, जिंदे नी कोई चज। एक दिन माही दे घर जाना, प्रेम दे रंग विच चोला रंग ले। प्रेम दे रंग विच प्यार माही दा माही कोलो मंग ले। प्यार माही दा माही कोलो। तेरा तेरा फर्ज है दाज बनाना, नी जिंदे कोई चज सिख ले। तेरा फर्ज है दाज बनाना, जिंदे नी कोई चज सिख ले। एक दिन माही दे घर जाना, जिंदे नी कोई। जिंदे नी कोई चज सिख ले, जिंदे नी कोई चज सिख ले। दिन माही दे घर जाना, चज सिख ले। एक दिन माही दे घर जाना। आगे फिर एक सूत्र दिया है, हम सबको इस शब्द में समझाया गया है। सहाँ तो तस्वीदा कमल है। अपने सहाँ तो श्वासों से तस्वीर वाला काम लेना है। फिर रही अपने आपे माला, फिर रही अपने आपे। दो मन के दी माला जेड़ी बिन था फिर दी जैसे। एक दिन माही दे घर जाना, नी जिंदे कोई चज सिख ले। एक दिन माही दे घर, एक दिन माही दे घर जाना, जिंदे नी।
साहा तो तस्वीदा कमल साहा तो तस्वीदा कमल नाम सजन दा इंज हर दम लै नाम सजन दा इंज हर दम लै ऐथे मुड़ के नहीं फिर आना जींदे नी कोई ऐथे मुड़ के नहीं फिर आना जींदे नी कोई एक दिन माही दे घर जाना जींदे नी कोई एक दिन माही दे घर जाना किसे सहेली दा लड़ फड़ ले किसे सहेली दा लड़ फड़ ले यार मनाउण दा गुर कोई पढ़ ले यार मनाउण दा गुर कोई ये बेला हथ नहीं आना नी जींदे कोई ये बेला नहीं हथ आना जींदे कोई एक दिन माही दे घर जाना नी जींदे कोई जी जिंदे कोई चज सिख ले जिंदे नी कोई जिंदे नी कोई एक दिन माही दे घर जाना जिंदे नी कोई एक दिन माही दे घर जाना जिंदे नी कोई चज सिख ले बोलो जयकार सतगुरु जी बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोलिए सांचे दरबार की जय बोलिए श्री नंगली निवासी भगवान की गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए बलिहारी में अपने गुरा के जिन गोविंद दियो मिलाए बलिहारी में अपने गुरा के जिन गोविंद दियो मिलाए मैं गुरु के चरण कमल बलिहारी में गुरु के चरण कमल बलिहारी में गुरु के चरण कमल बलिहारी में गुरु के हारी बलिहारी में बलिहारी बलिहारी में बलिहारी 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 में बलिहारी गुरु के चरण कमल बलिहारी में गुरु के चरण कमल बलिहारी तिमिर भरे दोने नामो रे तिमिर भरे दोने नामो रे चहु दिस छाए घोर अंधेरे चहु दिस छाए घोर अंधेरे सतगुरु अंजन
बलिहारी बलिहारी मैं बलिहारी 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 मैं बलिहारी मैं गुरु के चरण कमल बलिहारी मैं गुरु के चरण कमल बलिहारी गहरी नदियाँ बेग अपारा गहरी नदियाँ बेग अपारा डूबत जाए रही मझधारा डूबत जाए रही मझधारा देकर अपना बाह सहारा देकर अपना बाह सहारा पल में पार उतारी मैं गुरु के चरण कमल बलिहारी मैं गुरु के चरण कमल बलिहारी बलिहारी मैं बलिहारी बलिहारी मैं बलिहारी 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 मैं बलिहारी मैं गुरु के चरण कमल बलिहारी मैं कमल दुष्कर माया जाल बिछाए दुष्कर माया जाल बिछाई सतगुरु मेरे बंध छुड़ाई सतगुरु मेरे बंध छुड़ाई ब्रह्मानंद स्वरूप समाई ब्रह्मानंद स्वरूप समाई घट विच जोत जगाई मैं गुरु के चरण कमल बलिहारी मैं गुरु के चरण कमल बलिहारी बलिहारी मैं बलिहारी बलिहारी मैं बलिहारी 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 मैं बलिहारी मैं गुरु के चरण कमल बलिहारी मैं गुरु के चरण कमल बलिहारी बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोलिए सांचे दरबार की जय बोलिए श्री घटघटवासी सरकार आपको शेख समझाते हैं कि तानो ग्राम जानिए जहाँ जन्मे गुरु भक्त जने नहीं जने भक्त जन या दाता है असूर नहीं तो बांझ ही रह जाए काहे गुआए नूर। ये बाई जी का पौधा लगाया हुआ बाग हम सभी ही गुरु भाई हैं तो हमें एक ही परमात्मा की संतान इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं। महापुरुष हमें समझाते हैं गुरबाणी द्वारा गुरु साहब हो अकत्र मिलो मेरे भाई दुविधा दूर करो लिवलाई। हमारे अंदर दुविधा होती है
चलो गुरु महाराज ने हमारे को नाम देने की आज्ञा कर दी है, क्या हम गुरु बन गए? बताओ, चोला पाने से गुरु बन जाता है? बताओ, गुरु तो गुरु होता है, चेला चेला ही होता है, ठीक है नहीं? चेला बनना भी बड़ा औखा है, गुरु जी की बात ही बहुत दूर की बात है। हमारे को जो आगे है सभी को, नहीं कि मेरे को ही, हम सबको ही, केवल हम सेवादार हैं। कोई कह दे कि मैं हम आपको तार देंगे, नहीं तार सकते हम। ये सेवा हमको महाराज ने दी तरने के लिए, हमारे तरने के लिए, ठीक है नहीं? हम ईमानदारी से सेवा करेंगे तो गुरु महाराज प्रसन्न होंगे, तो गुरु जब प्रसन्न होएंगे तो सदगुरु दयाल तो श्रद्धा पूरी है, हमारा जन्म सफल हो जाएगा। तो उन महापुरुषों का बाई जी का ये बगीचा लगाया हुआ है जहाँ हम बैठे हुए हैं। संत महापुरुष शरीर छोड़ते हैं मगर वो जाते नहीं, उनकी याद हमारे अंदर बनी रहती है। अब इसलिए आया कि बाई जी का बर्थडे है, बाई जी का जन्मदिन है, उन्होंने उस दिन जन्म लिया था। जन्मदिन तो सभी है दुनिया में, पर किसी का जन्म अलग होता है, विशेष होता है कि रूहों को जगाने के लिए संसार में आते हैं। ये सब रूहें उनके, देखो बाई जी है, ये भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हम कल इनके बाद 2-3 घंटे बैठे हैं। मेरे को बहुत खुशी होती है जो नाम की कमाई करने वाली रूह है कि जिसके पल्ले कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता है। जब फसल को या पौधे को कोई खाद पानी नहीं मिलेगा तो फसल तैयार, पौधा कैसे तैयार होएगा? जो आप करते हैं, आप जपे अपना नाम जपावे, तो उन जो नाम की कमाई करने वाले हैं उनके पास आप बैठ जाओ, उनकी एनर्जी आपको मिलेगी। भजन करने की जरूरत नहीं रहेगी, आपका भजन अपने आप चलेगा। क्यों भजन करते हैं? उनके अंदर से वो ऊर्जा निकलती है जो हमें उसका हिस्सा मिलता है। महाराज जी ऐसे संत मिले हुए हमें, ऐसे गुरु मिले हुए जो हमारे को बिल्कुल शॉर्टकट रास्ता बताया वो महाराज ने। कोई बंधन नहीं इसमें, हर हाल में, हर अवस्था में हम उसको कर सकते हैं। बाकी केवल सत्संग सुनने से नहीं आप तरोगे जब तक आप भजन नहीं करोगे। महाराज जी समझाते हैं, कर साध संगत भज केवल नाम, अबर काज तेरे किते न काम। आप हम लोग नाम लेते हैं, लेना चाहिए, सत्संग में भी जाना चाहिए। हमने नाम लेने से हमारी कोई तरक्की है? दुनियावी नहीं में कहते हैं, रूहानी तरक्की। महाराज के ज़माने में उनके पास कोई जा नहीं सकता, जो 3 घंटे व्यस्त करता था वही उनको समा लेते थे महाराज के पास। वो कहते भी और तुक तक नहीं सुनानी कोई नहीं, आप बताओ कि आपने रात क्या अनुभव किया। ऐसे हम लोग हैं सब कि आप सत्संग में भी जाते हो, हम रोज़ देखते हैं आपको। आप अपना अनुभव दूसरों को बताया करो कि मैं नाम जपता हूँ गुरु महाराज की कृपा से कि मेरे को ये सफलता मिली है। अब थोड़ा ठहरना, हम कैद हैं शरीर में, थोड़ा ध्यान देना। ए कुड़िए, तो उधर क्यों देखती हैं? देखो आपको चिड़क मिलेगी, हम आपको बच्चा समझ कर चिड़क मारते हैं, ध्यान उधर नहीं देना। बैठ जा कुड़िए, हाँ बैठ जा, शाबाश। जो इधर उधर देखते हो भजन करने के लिए नहीं है, वह कहा हुआ कि सत्संग में आ जाना। देखो हम दुनिया से छुपा सकते हैं, महाराज से हम छुप नहीं सकते हैं। आप जो महाराज का हुक्म वो करो, आप कर साथ संगत भज केवल नाम, अबर काज तेरे किते न काम। भजन करो, घर गृहस्थी में रहो। कोई आप जब भजन व्यास पर पूरा समय दोगे आप हैरान हो जाओगे कि हमारा जीवन बदल गया है। जब हम बदले नहीं तो आपको क्या फैले हुए, आप कुछ करते नहीं हैं। बदलाव परिवर्तन हमारे अंदर तब आता है जब हम कुछ करते हैं। उन महापुरुषों की संगत करो जो खुद नाम जपते हैं, दूसरों को जपाते हैं।
बैठ जा भाई, बैठो बैठो बैठो। चलो के तू भी हो जाए तेरी। हाँ चलो, स्टूडेंट विद्यार्थी, और बैठो साहब, बहुत अच्छे बैठे पुत्र, यहाँ बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक माइक उधर कर दो, माइक कर दो, खुले होकर बैठ जाओ पुत्र, शाबाश। और हो जाओ इधर, शाबाश शाबाश। आप लोगों ने नाम लिया हुआ है, काफ़ी देर के हो गया है। क्या पांचों विषयों में जो काम करो तो लोग महकार है, कोई आपके अंदर कोई उसकी कमी हुई है? बताओ यार, भजन ही नहीं करते तो कमी कैसे होगी? हरदम ख्यालों में रहते हो। हमारे अंदर अंग्रेजी में क्या कहते हैं, थॉट चलते हैं, विचार चलते हैं, अंदर विचारों में रहते हैं। जिसके अंदर विचार चलते हैं सुखी होता नहीं है, उसका चेहरा उड़ा होता है। इसलिए विचार जब तक जीरो नहीं होते हैं, जब तक नहीं आगे लंघ सकते हैं। इसलिए आप भजन व्यास करो, सिमरन करो। विचार उठता है उसी समय सिमरन में हो जाओ, नहीं तो विचार हमारे को पकड़ कर बहा ले जाता है। ये तो हमने चेक करना है कि मेरे विचार ज़्यादा कहाँ जा रहे हैं। अपनी अवस्था वो देख सकता है जो खुद भजन करता है। ये थोड़ा कि पंडित जी देखे मेरे को ग्रह कौन सा ग्रह है। आप खुद ही बनो पंडित, अपना ग्रह अपनी कमी आप खुद ही देखो, ठीक है नी। सारे महापुरुषों का एक ही मत है, और नाम जपने के लिए हमारे लिए संसार में आते हैं। हमारे गुरु महाराज जी पैदल चलते थे, हमारे वाली सरकार हमारे को तो सड़कें बना गए, गाड़ियाँ दे गए, कोई कमी नहीं उन्होंने रखी है। हमें यह भी नहीं कह सकते कि हमारी कमाई है, ये उनकी कृपा है। इन्हीं की कृपा से हम सजे हैं, नहीं तो मोर जैसे करोड़ों में पड़े हैं। ये भी तो आपके परिवार की है रू, फिर भाई जी, ठीक है नहीं। आप तैयार हो, लोग रूहों को जगाओ, समाज से मत डरो। समाज से वो डरता है जिसके अंदर कोई कमी होती है। समाज जब हम खुद तैयार हो जाते हैं तो समाज भी तैयार हो जाता है। पहले हमें तैयार होना पड़ेगा तो समाज जो है तब तैयार होगा। उसके लिए आपको महाराज ने कुंजी दी हुई है, समझ देना है। जैसे आप जीविका के लिए 6 घंटे ड्यूटी करते हो, 6 घंटे के 8 6 घंटे करनी पड़ेगी, कि रोटी कहाँ से खाएँगे? नहीं तो हमारे जैसे मांगना पड़ेगा आपको, ठीक है नहीं। तो आप मांगो नहीं है, आप बहुत अच्छे हो, पर अपने आप को तैयार करो, नाम की कमाई करो। अपनी कमी देखो, अगर कमी दूर करने दूसरा हमारी कमी कोई नहीं कर सकता गुरु महाराज के सिवाय, खुद हमें अपनी कमी दूर करनी पड़ेगी। मान लो कि हमारे अंदर कमी है तो उसको भजन व्यास में लगाओ, ठीक है नहीं। मन जाता है तो उसको आप मोड़ो। हमारे घर में पशु होता है ना, केवल पशु खुंडा भी तोड़ा लेता है। खुंडा कहते हैं आपका कीला, खुंडा तोड़ा लेता है, इसका मतलब समझना आप। आदमी ने सुना ना, खुंडा भी तोड़ा लेता हो, पर आपने घेरना उसको, ठीक है नहीं। आप भजन व्यास करो, ख्याल तो चलेंगे। जब तक ख्याल चलते हैं हम अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं। बार बार सिमरन करो, फिर हमारी सेटिंग हो जाएगी, पौन सम हो जाएगी हमारी। यानी जो श्वास चल रहा है ना, इसमें पौन सम का मतलब है कि सुषुम्ना खुल जाएगी, पौन सम हो जाएगी। सुषुम्ना एक द्वार है गुरु द्वारे का, जब खुल जाता आत्मा अंदर प्रवेश होती है। आप रोज़ स्नान कर सकते हो अंदर। गुरु मूर्ति जो है ना, इसके द्वारा हमने अंदर जाना है। अंदर जो दृश्य नजर आते हैं ना, पिक्चर, वो सब माया है, गंधर्व नगरी आओ, नोट कर लेनी बात। केवल गुरु के दर्शन हो जाते हैं, पिक्चर ही है ना, वो गलबात नहीं होती है, पिक्चर होती है कि मेरे को गुरु महाराज के दर्शन हो गए फलाने के। वो जो काल है ना, माया है, पता गुरु का रूप भी बना लेते हैं, भाई जी का रूप भी बना के आ जाएंगे आपको। थोड़ा समझना है इस चीज़ को। पिक्चर के मगर नहीं जाना है, अनहद सुनना है और प्रकाश को देखना है।
तब बात बनेगी। बाहर से तो ध्यान करना ही है। लिखा भी है उन्होंने महाराज ने कि गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु का शब्द मंत्र मन मान। आगे देखो, गुरु का शब्द मंत्र मन मान, इसके ऊपर कोई मंत्र नहीं है, महामंत्र है गुरु का वचन। गुरु के वचन की उल्लंघना मत करो। गुरु के वचन अलंग के जो सेवक जहाँ जाए तहाँ काल है, कहे कबीर समझाए। इसके ऊपर कोई मंत्र नहीं, इसके ऊपर कोई कर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है। महाराज ने साफ किया है, सर्वधर्म में श्रेष्ठ धर्म हर का नाम जप, निर्मल कर्म। निर्मल कर्म जो है, रुमाल फरा दे रहा, केवल पानी निकल जाता मुँह से। तो आप हर अवस्था में कर सकते हो। बाथरूम में, लैट्रिन में, नहाने के समय हरदम सिमरन करो। ये तो मानसिक क्रिया है। नहाना धोना ये तो शरीर क्रिया है। क्या पता हम बाथरूम में छुट्टी हो जाए हमारी, फिर तिलक लगा के स्नान करके कर गए। भजन असली स्नान जो है परमात्मा से जुड़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई स्नान नहीं करना, ठीक है, नहीं स्नान करना है। तो असली स्नान जो है हरदम उसको याद करना है। तो आप देखना है कि हमारे अंदर जो पांचों विषय हैं उनमें प्रबल विषय कौन हमें तंग कर रहा है, वो भजन सिमरन से होगा। अंदर जाके इनकी फिर जब शब्द प्रकट हो जाएगा तो ना फिर कट लग जाएगी। अभी नहीं लगेगी जब तक प्रकट नहीं होएगा। पर हमारे सिर पर सदगुरु पूर्ण है। आप उसको ख्याल जब आए उसी वाले सिमरन में हो जाए, गुरु को याद करोगे। मैंने एक बार एक पिक्चर देखी थी भगवान राम की। वासना जो होती है ना, वासना के कारण तो हमें जन्म मिलता है। वासना कारण ही जन्म मिलता है। उन्होंने कहा ये तो बंदा ही है, ये मेरे आगे क्या है। वो तो भगवान थे। यह वासना उसके आगे गई, जल के स्वाह हो गई। इस बात को क्या समझे आप? हमारे अंदर ख्याल ऐसे बेकारों के उठते हैं, ध्यान देना भाई। तो महाराज का सिमरन करने लग जाओ, स्वाहा। आई समझे बात में, और कोई उपाय नहीं इसका। हाँ जी, नहीं सारे हम इसके इन पांचों के गुलाम हैं। बेशक हम आपके सामने सत्संग कर रहे हैं तो उसके सामने नहीं हम बोल सकते हैं। वो तो देखता है, वो हमें सुनता भी है, हमें देखता भी है। हमारे तुम्हारे साथ रहता हो। अगर हमारे साथ ना हो, इनका नाम क्या है? हजारी लाल लश्करी राम, लश्करी राम जी। तो हमारे साथ, अगर गुरु महाराज हमारे साथ ना होते तो हम होते नहीं। हमारे जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आई होंगी, ठीक है नहीं। अब गुरु हमारे साथ है तो इसलिए हम हैं। वैसे वो साथ नहीं छोड़ते, जिसकी बाजू पकड़ लेते हैं उसको पहुँचा कर जाते हैं, अपने में विलीन कर लेते हैं। मेरा मतलब क्या है कि हमने अपनी अवस्था को देखना है। आप कभी भी भजन अभ्यास पर बैठ सकते हो। इसका भजन करने सिमरन का कोई समय नहीं है। वैसे महापुरुषों ने, गुरुजनों ने हमें प्रभात को समय 3 से 5 तक, उसमें महाराज जी दाद बांटते आते हैं। देवी शक्तियाँ अपने अर्श से उतर के देखते भी कौन कौन है। जब बर्तन ही हमारा उल्टा हो गया, सोए होंगे तो हमें क्या मिलेगा? आप लोग शिकायत करते हैं कि मेरा आदमी तो शराब पीता है, वो तो ऐसा है। आप क्या करते हो? आप नाम की कमाई करो, सब बदल जाएंगे। हम खुद ही नहीं बदले तो दूसरों को क्या बदलेंगे? शिकायत करते हो, आपके पास भी करते होंगे कोई। पहले खुद बदलो। आप सिमरन करते, खाना बनाओ, आप बच्चे भी बदल जाएंगे, आदमी भी बदल जाएगा, पड़ोसी भी बदल जाएंगे। पहले आप बदलो ना। आप ये दिखावे का मार्ग नहीं है कि आप सत्संग में आते हो, पूजा पाठ करते हो, बढ़िया है, पर दिखावा है तो फिर नहीं बनेगी बात। हकीकत में आओ ना, इसमें कर साथ संगत, भज केवल नाम। ये बात नहीं होनी भाई आगे बैठ के बॉक्स में। तो मैं ज़्यादा नहीं भाई जी से सत्संग सुन के मैं एक शब्द बोलता हूँ। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत,
ताते सर्वयारंभ में ध्यावत है मुनि संत। यही खोजत ब्रह्मार्थ के सुर नर मुनि और देवा। कहे कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा। सब धरती कागद करो लेखनी बन आए। सात समुंदर मसी करो तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। गुरबाणी का शब्द है श्री गुरु महाराज अमरदास जी महाराज तीसरी पातशाही जी की वाणी है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। अकाल पुरख परमात्मा एक है और सतगुरु की कृपा से वो मिलता है। आगे उन्होंने बताया है कि जो सतगुरु की शरण में जाते हैं उनको क्या प्राप्ति होती है। हाँ सतगुरु सेवी अपना एक मन एक चित्त पाए। ध्यान से सुनो भाई सारे, जो आता है बैठता रहेगा, आप ध्यान सत्संग में रखो। महाराज जी समझा रहे हैं हमें इस शब्द के माध्यम से कि जिसने अपने गुरु की शरण ले ली एक मन एक चित्त से, पूरा दिल से वो लग गया है। जब लग गया तो किसी दूसरे को नहीं उसने बसाया, बस गुरु को ही अपना बना लिया। गुरु ही उसका सब कुछ है, इधर उधर नहीं भटकता है वो। चाहे जितने भी मर्जी दुख आए, हवा के झोंके आए, दुखों के झोंके आए, इधर उधर नहीं जाता। कहते हैं उधर जाया तेरा शायद काम बन जाएगा, उधर मत्था टेक ले शायद हो जाएगा। वो कहता नहीं, मेरा तो गुरु ही है, वही चाहे मुझे पार करे चाहे ऐसे ही रखे, गुरु के सहारे ही हूँ मैं। सतगुरु फिर क्या होता है जब वो पूरे बल चित से गुरु की शरण में चला जाता है ना। सतगुरु मन कामना तीर्थ है जिसनु दे बुझाए। फिर कहते हैं फिर होती है हमारी मन की कामनाएं पूरी, क्योंकि हमें बहुत कुछ चाहिए, संसार में रहते हैं ना, पता नहीं क्या क्या चाहिए हमें। जब हम एक मन से सतगुरु की शरण में चले जाते हैं ना, फिर वो तीर्थ है, फिर वो हमारी सारी मन की कामनाएं पूरी होती जाती है। हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। मांगना कहाँ पड़ता है? जहाँ देवी देवताओं के पास जाके हमें मांगना पड़ता है। पर गुरु के पास, जब गुरु के पास आ गए फिर हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही मिलता है। हमारी सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं, फिर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। मन चिंध्या वर पावना जो इच्छे सो फल पाए। फिर मन की इच्छा, जो मन में इच्छाएं कामनाएं हैं वो पूरी हो जाती है, उसको वो हासिल कर लेता है। नाव त्याइए नाव मंगिए नाम में सहज समाए। कहते हैं कुछ मांगना नहीं चाहिए। गुरु के दरबार में जब आ गए, गुरु के शब्द में जब आ गए तो कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही मिलता है। पर मांगना हमें क्या है? नाम। नाव मंगिए नाव त्याइए नाम में सहज समाए। परमात्मा का नाम ही सिमरना चाहिए, उसको ही मांगना है और उसके साथ ही जुड़ना है। मन मेरे हर रस चाक दिख जाए। हे मेरे मन, उस परमात्मा के नाम का रस चाक मैंने उसको टेस्ट कर उसका, तब तेरी तृष्णा दूर होगी। जो हमारी कामनाएं हैं ना, तब तक नहीं खत्म होती जब तक हम उसके साथ जुड़ते नहीं हैं। पहले भाई जी बता रहे थे कल कि पहले जो हम बाहर जुड़ेंगे ना गुरु महाराज को, ऐसे नहीं समझना कि ये स्वरूप है, उनको समझना कि ये साक्षात है।
इनकी आरती पूजा करनी, स्नान कराना, वस्त्र चेंज करने, भोग लगवाना, क्योंकि मन एक ही सेट रहा ना कि मैंने गुरु महाराज को भोग लगाना है, उनकी आरती करनी है, मन कहीं जाएगा नहीं। एक महात्मा जी हमें मिले तो कह रहे हैं कि बता रहे हैं कि तू मेरी ही सेवा में रहा कर, मेरे याद रखा कर कि मैंने अभी गुरु जी को दवाई देनी है, अभी मैंने पानी पिलाना, अभी खाना खिलाना, तेरा मन कहीं जाएगा ही नहीं, क्योंकि तेरा ध्यान मेरे में ही है कि मैंने ये काम करना है। उससे फिर जैसे हमारा ध्यान गुरु के चरणों में लगा रहेगा ना, तो गुरु की जो पावर है, पॉजिटिव एनर्जी है ना, हमारे अंदर अपने आप आनी शुरू हो जाती है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही वो मिलनी शुरू हो जाती है। जिन्हें गुरुमुख चाख्या सहजे रहा समाये रहाओ। जिन गुरुमुखों ने इस नाम को चख लिया है, इसका टेस्ट कर लिया है, वो कहते फिर डोलते नहीं हैं, वो अडोल हो जाते हैं, वो फिर भटकते नहीं हैं, वो एक जगह लग गए तो लग गए। जिन्हें सतगुरु सेव्या तिन पाया नाम निधान। जिन्होंने सतगुरु की शरण ली है, उन्होंने प्रभु के नाम का खजाना प्राप्त कर लिया है। अंतर हर रस रब रहा चूका मन अभिमान। फिर परमात्मा का नाम का रस उनके अंदर रच गया, और उनके जब परमात्मा का नाम हमारे अंदर बस जाएगा ना, तो जो हमारा अभिमान है, तो कहते हैं ना हमें तो अभिमान नहीं है, पर वो किसी कोने में, शरीर के मन के किसी कोने में छुपा रहता है, वो हमें उसकी समझ नहीं लगती। दूसरा बताएगा कि हाँ इसके अंदर ये अभी कमी है, हमें अपनी कमी खुद नहीं पता चलती, दूसरा ही बताएगा। तो कहते कैसे दूर होगा नाम जपने से। हृदय कमल प्रगास्या लागा सहज ध्यान। फिर उनके हृदय का कोल कमल जो खिल जाता है, और सहज ही आराम से ही फिर ध्यान लग जाता है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। मन निर्मल हर रव रहा पाया दरगाह मान। फिर उनका मन पवित्र हो जाता है, और परमात्मा का नाम सिमरने से उनको यहाँ तो आदर मिलता है, संसार में तो आदर मिलता है, पर लोक में भी उनको फिर मान इज्जत मिलती है, उनकी बढ़ियाई होती है। जो नाम का जाप करते हैं, जो गुरु की शरण में रहते हैं, इधर उधर भटकते नहीं है, गुरु की शरण में लग गए तो लग गए। सतगुरु सेवन अपना ते विरले संसार। जगत में वो बंदे, वो इंसान कम है जो सतगुरु की शरण लेते हैं। हम में ममता मार के हर रखया उतार। जिसने उस अहंकार को, ममता को मार दिया है और परमात्मा को अपने अंदर टिका लिया है। हाँ दिन के बलिहारने जिना नामे लगा प्यार। महाराज कहते हैं कि मैं उनके बलिहारे, बार बार बलिहारे जाता हूँ, जिसने उस परमात्मा के नाम को अपने हृदय के अंदर बसा लिया है। सही सुखिए चौं जुगी जिना नाम अकुट अपार। वो चारों युगों में वो सुखी रहते हैं, जिन्होंने अपने अंदर वो नाम का बेअंत खजाना रख लिया है। गुरु मिलिए नाम पाइए चुपके मोह प्यास। गुरु को, परमात्मा का नाम प्राप्त करने से फिर उनका जो मोह है, जैसे मोह होता है ना हमें परिवार में, बच्चों में, पता नहीं किस किस चीज़ों से भी मोह होता है कि नहीं ये मेरी चीज़ है, फिर वो धीरे धीरे कटना शुरू हो जाता है। बच्चों से भी मोह है ना, छोड़ना नहीं चाहते कि नहीं मेरा बच्चा है। बच्चों से भी मोह, फिर वो जैसे जैसे भजन करेंगे ना फिर छूटता जाएगा। हर सेती मन रव रहा कर ही में उदास। फिर वो घर में ही उदास हो जाता है, जो नाम में सिमरन में लग जाता है। दुनिया की
किरतकार करता हुआ भी, दुनिया के काम करता हुआ भी वो परिवार में रहता हुआ उदास रहता है। किसी को पता नहीं है क्या कर रहा है, हमें नाम ही ऐसा मिला है कि किसी को नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, बस लगे हुए हैं। जिन्हें हर का साथ आया हाँ तीन बलिहारे जात, जिनको उस परमात्मा के नाम के रस का स्वाद आ गया है, मैं उनके बलिहार जाता हूँ। नानक नदरी पाइए सच नाम गुणदास। आखिर में लास्ट में उन्होंने प्रार्थना की है कि हे नानक, परमात्मा की मेहर की नज़र से परमात्मा की सदा स्थिर रहने वाले गुणों के खजाने का नाम प्राप्त करता हो। नानक नदरी पाइए सच नाम गुणदास। उस परमात्मा की कृपा से ही हम उस सच्चे नाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। कारा बोल श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। जय बोल करो यार, तू शब्द की है। मैं भी आपके परिवार का हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हम भी विद्यार्थी है, हम को संत नहीं है। श्री नगली वासी सदगुरु महाराज की जय, श्री परमहंस दयाल महाराज की जय, वाले वाले श्री गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय। मैं लंबी प्रेयर नहीं, मैं संतों से बेनती करता लंबी प्रेयर ना बोले करो, इतने में तो सत्संग कर देता बंदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है मुनि संत। जय खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और देवा, कहे कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेवा। सब धरती काज करूं लेखनी मन राय, सात समुद्र मसी करूं तो भी गुरगुन लिखा न जाए। गुरु जी को सिर पर रखिए चलिए आगे माही, कहत कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाही। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। ये पंचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का शब्द है। गुरुपुरे मेरी राख लई, गुरुपुरे मेरी राख, गुरुपुरे मेरी राख लई, गुरुपुरे मेरी। कुटे नगर पूर्ण गुरु मिल गया है, मेरी इज्जत रख ली नहीं, मैं बेइज्जत हो गया। 84 लाख जितनी भी दुनिया बेइज्जत है। गुरुपुरे मेरी राख लई, गुरुपुरे मेरी राख, गुरुपुरे मेरी राख लई,
केवल गौना नहीं है, ये उपदेश है गुरु महाराज का। आज हम जो है उनके रखे हुए रह रहे हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? सत्संग में, गुरु महाराज के चरणों में। जो दूत थे पंचई, निवरे दूत दुष्ट मैराई, निवरे दूत मैराई, निवरे दूत दुष्ट मैराई। निवरे दूत दुष्ट बैराई, जो हमारे दुश्मन थे, बैरी थे, उनका खात्मा हो गया। निवरे दूत दुष्ट बैराई, गुरु पूरे का ये जपे जाप, गुरु पूरे का ये जपे जाप, गुरु पूरे का पूरे मेरी बात लगी, गुरु पूरे मेरी बोलो शाह है गुरु। हमारे ऊपर कोई एहसान कर दे, कोई मदद कर दे, पूरी उम्र असी उससे एहसानमंद रहने हैं। गुरु महाराज ने हमारे लिए क्या नहीं किया है। हमारे को सेवा बख्शी है, मनुष्य का चोला दिया है, सारे साधन दिए हैं। ताए महाराज का धन्यवाद है। गुरु पूरे मेरी राख गई, गुरु पूरे मेरी राख, गुरु पूरे मेरी राख गई, गुरु पूरे। कहा करे ये कोई बेचारा, क्या करे ये कोई बेचारा, करे ये कोई बेचारा। रब मेरे का बल प्रताप, रब मेरे का ये बल प्रताप, रब मेरे का ये बल प्रताप। पूरे मेरी राख गई, गुरु पूरे मेरी राख गई, सिमर 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 सुख पाया, सिमर 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 सुख पाया, सिमर सुख पाया। चरण कमल रख रख मन माही, चरण कमल गुरु पूरे मेरी राख गई, गुरु पूरे मेरी राख, गुरु पूरे मेरी राख गई, गुरु पूरे हे गुरु। ताकी शरण पड़ो नानक दास, ताकी शरण पड़ो नानक दास। जा
बंदे को पता होता कि मैं कैसा हूँ, वो कितना दयालु है, हमारे अवगुणों को नहीं देखता है। लेखे गिनत न छूटिए, सिंचन भूलनहार, बख्शनहार है बख्श दिया सदगुरु पार उतारना। हमारे अवगुण तो महाराज ने देखे नहीं है, इसलिए वो महिमा कर रहे हैं कि मैं तो ऐसा था, पर गुरु ने मेरे उत्ते कृपा की थी। गुरु पूरे मेरी राख ले, देखो जननी जने भक्त जने दाता सूर, नहीं तो बांझ ही रह जाए काहे वह नूर। ऐसे ऐसे रूहें वो जननी तन है जिन्हें ऐसे रूहों को पैदा किया। संत है, देखो इनका सारा परिवार इस तरफ है, जो जो भी इनकी संगत करते हैं सब नाम लेवा है। ये इनकी बदौलत ही हम भी आए हुए हैं यहाँ, नहीं कोई नहीं आता है। ये उस माता को धर्म नमस्कार है जिन्होंने इनको जन्म दिया है, आप भी बच्चे उनके ही है। तो ऐसे ऐसे रूहें महाराज की कृपा से होते हैं जो हमारे उद्धार के लिए संसार में आती है। अब मैं बहुता नहीं बोलूँगा, फिर ज़्यादा समय हो जाएगा। भाई जी कुछ भी बोलेगी तो यहाँ के महंत है, तो गलत बलत अगर बोला तो मेरे को माफ़ कर देना, ठीक है नहीं। थोड़ा मैं बोलिए जयकारा। तो आप नाम की कमाई जरूर करो, अपने अंदर की कमियां देखो, किसी के पूछने की जरूरत नहीं है। भजन पर समा दो, जो गुरु महाराज ने कहा। लो जी। दिन बड़भागी आया, आज दिन बड़भागी, मारे नगर में संत पधारे, मारे नगर में संत पधारे, मारे नगर में अनुमान जगाया, आज दिन बड़भागी आया। अनुमान जगाया, आज दिन बड़भागी, आज दिन बड़भागी, दिन बड़भागी आया, आज दिन बड़भागी। जन्मों से बिछुड़े थे हम, कई जन्मों से बिछुड़े थे, कई जन्मों से बिछुड़े थे, फिर सतगुरु मेल कराया, आज दिन बड़भागी आया। मेरे सतगुरु मेल कराया, आज दिन बड़भागी, आज दिन बड़भागी आया, आज दिन बड़भागी आया, आज दिन बड़भागी, आज दिन बड़भागी आया। उतर गया मेरे मन का संशय, उतर गया मेरे मन का संशय, उतर गया मेरे मन का, जब सतगुरु दर्शन पाया, आज दिन बड़भागी आया। जब सतगुरु दर्शन पाया, आज दिन बड़भागी, आज दिन बड़भागी आया, आज दिन बड़भागी, आज दिन बड़भागी। नानक गुरु वंदन काटे, है नानक गुरु
बिछड़ते न मिलाया अज दिन बड़भागी आया बिछड़ते न मिलाया अज दिन बड़भागी आया अज दिन बड़भागी आया आज आदरणीय बाई जी का शुभ अवतरण दिवस है और आज उस खुशी में ही हम तुम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बहुत बहुत बधाई हो, लख लख बधाई आदरणीय बाई जी की, जिन्होंने रचना रची है, इस आश्रम की स्थापना करी है और ये भक्ति का परमार्थ का पौधा हमारे तुम्हारे लिए लगा दिया है। आज इस पौधे के फल मीठे मीठे फल हम तुम सब खा रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत बधाइयाँ हो। आज हमें ऐसे महापुरुषों का शुभ अवतरण दिवस मनाने का सौभाग्य मिला है। लख लख बधाई हो, लख लख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आरती बोलो भाई। हरि ओम जय